कुरान मजीद फुरकान हमीद के 19वें पारे सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 64, 65, 66 और 67 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने इस वक्त हासिल किया। गुज़िश्ता चंद जुमों पहले सूरह फुरकान में से हमने आयत नंबर 63 की तिलावत सुनी थी और उस पर तर्जुमा और तफसीर में गुफ्तगू सुनी थी और जिक्र हो रहा था इबादुर रहमान का। इबादुर रहमान से मुराद रहमान के नेक बंदे। रहमान अल्लाह का सिफाती नाम है। बहुत से सिफाती नामों में से एक नाम अर्रहमान कुरान मजीद में कई जगह आया और एक ख़ास सूरतुर रहमान के नाम से मौजूद है 27वें पारे में। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने अपने ख़ास बंदों को अपने ख़ास सिफाती नाम से बुलाया। हालांकि सब बंदे अल्लाह के इबादुल्लाह, मगर अल्लाह ताला ने सिफाती नाम रहमान जिसका माना है रहम वाला, तो अल्लाह ने अपने खास बंदों को अपने सिफते रहीमी के नाम से पुकारा। यानी ये जो मेरे खास बंदे हैं, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, नेक बंदे, अल्लाह ने फरमाया ये मेरी तरह रहम करने वाले हैं। मैं बंदों पर रहम करने वाला हूँ और ये अपने जैसे बंदों पर रहम करने वाले हैं। उनकी सिफात चंद आयात में अल्लाह ने सूरतुल फुरकान में बयान फरमाई। तो आज हमने अगली आयत को तिलावत में सुना और इस पर इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू मकसूद है और समझना हमारी मुराद है। सिर्फ सुनना नहीं, समझना फिर अमल करना। तो आज के जुम्मत मुबारक का मौजू है रात इबादत और सजदों में गुजारने वाले। अब ये जो इबादुर रहमान है यानी रहमान के बंदे, अब बंदों में फर्क जो है वो यहां से पता चल रहा है। क्यों? आप कहोगे भाई हर बंदा, हर इंसान अल्लाह का बंदा है। बेशक है, इसमें तो कोई शक नहीं। सभी अल्लाह के बंदे हैं, बल्कि सिर्फ मुसलमान नहीं, काफिर भी अल्लाह के बंदे हैं। वो किसी और के बंदे नहीं है, वो भी अल्लाह ही के बंदे हैं। मगर जिस तरह एक काफिर और मुस्लिम में फर्क है, वाज़ेह फर्क है, ईमान वाले में और बेईमान में फर्क है, उसी तरह यहां सूरतुल फुरकान से नेक बंदों की खुसूसियात से यह मालूम हो रहा है कि बंदों में भी फर्क है। हर बंदा वो सिफात नहीं रखता जो अल्लाह ने यहां वाज़ेह फरमाई। आप खुद देख लेना, क्या सब बंदे हैं? तो क्या सब इन सिफात के हामिल हैं? आप कहोगे नहीं, सब नहीं है। जब सब नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि बंदों में फर्क है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो फर्क आ गया। अब इसी फर्क को समझना है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन
व क़ियामा। फरमाया ये रहमान के बंदे ये हैं, वो हैं कि जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदों में और क़याम में। लिरब्बिहिम सुज्जतम व क़ियामा, रात गुजारते हैं सजदों में और क़याम में, सजदे में और क़याम में। अब आप अंदाजा लगा लो कि जिनकी ये सिफत बयान कर रहा है अल्लाह पाक, तो इससे मुराद क्या होगी कि लाजिमन जो बंदे रात को सजदा और क़याम में कुछ वक्त गुजारते हैं, वो लाजिमन दिन को भी सजदा और क़याम करते होंगे। जो दिन को सजदा क़याम ना करे वो रात को क्या करेगा? क्योंकि रात को तो ज्यादा गफलत होती है, रात तो ज्यादा नींद आती है, रात में तो आराम का दिल करता है। तो जो बंदा दिन को न सजदा करे न क़याम करे, वो रात को कैसे सजदा क़याम करेगा? खुद ब खुद दिल में ख्याल आता है कि जिन बंदों की शान अल्लाह ताला यहां पर यह बतला रहा है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, कि ये बंदे वो हैं जो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं अपने रब के लिए। तो बंदा समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि ये रात को भी सजदे क़याम वाले हैं और दिन को भी सजदे क़याम वाले हैं। ना इनका दिन खाली है अल्लाह की इबादत से और ना इनकी रात खाली है। रात का भी कोई हिस्सा अल्लाह के फजल करम से ये उठकर सजदा और क़याम कर लेते हैं। ये इशारा इस तरफ, एक तो है तहज्जुद की तरफ। तहज्जुद भी एक नमाज है, अगरचे वो उम्मत के हक में नफली नमाज है, मुस्तहब नमाज है, जो पढ़े बहुत अजर और सवाब वाली है, जो ना पढ़े तो गुनाह नहीं है मगर सवाब है और बहुत अफजल नमाज है। बल्कि नवाफिल में सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है और वो सोने के बाद होती है। यानी बंदा रात को सो जाए इशा की नमाज पढ़कर, और जब उसकी आंख खुले और आंख खुलने के बाद अगर वो तहज्जुद की नीयत से नमाज में मशगूल हो जाए तो वो तहज्जुद कहलाएगी। वो 2 रकात से लेकर 8 रकात तक है, और कोई ज्यादा भी पढ़ ले तो कोई मना नहीं है। तो एक तो ये नमाज हो गई, ये रात की नमाज कहलाती है। ये जो इशारा फरमाया अल्लाह ने, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, अब ये लिरब्बिहिम जो है ना, ये इस तरफ इशारा है कि उनकी ये नमाज खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए है। दुनिया का मकसूद और दुनिया का मतलूब उनके पेश नजर नहीं, वो तो अल्लाह की खुशी के लिए उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, यह समझ कर के हम तो बंदे हैं अल्लाह के, अल्लाह हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। तो हम पर तो इबादत बंदगी फर्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी हो या गमी, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, सर्दी हो या गर्मी, हमको तो अल्लाह की बंदगी करनी है। मकसद मतलब सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की खुशी। और इबादत वही अच्छी है जिसमें कोई मुराद ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा हो। मेरे खानदान के एक बुजुर्ग
सूफी साहब अब्दुल गनी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं 85 साल पहले। उन्होंने अपने कलाम में फरमाया, बेसूद वो इबादत जिसमें के आरज़ू है, बेसूद वो इबादत जिसमें के आरज़ू है, बेनूर दिल वही जो माइल बजुस्तजू है। फरमाया वो इबादत बेसूद है जिसमें दुनिया की आरजुएं शामिल हों। अल्लाह की इबादत तो महज बतौर बंदगी के करें, ये समझ के करें कि हम बंदे हैं और हमारे लिए बंदगी है, बस बंदे के लिए बंदगी है। चुनाचे वो बंदगी करें अपनी उठकर अल्लाह की बारगाह में। तो लिरब्बिहिम से इशारा इस तरफ है कि ये जो उनका उठकर सजदा कर लेना, क़याम कर लेना, क्योंकि नमाज में क्या होता है, क़याम नमाज के अरकान में से सबसे अफजल क़याम, उलमा के मुताबिक क़याम अरकान में सबसे अफजल रुकन क़याम है। क्यों कि क़याम के अंदर तिलावत कुरान होती, नमाज के किसी और रुकन में तिलावत नहीं होती। रुकू में तस्बीह होती है, सजदे में तस्बीह होती है, अत्तहियात में तस्बीहात होती हैं, मगर क़याम में तिलावत कुरान होती है। सूरह फातिहा, फिर उसके बाद कोई और सूरा या कोई एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत, ये किसमें होती है, क़याम। तो नमाज के अरकान में से अफजल रुकन क़याम। तो अल्लाह ताला ने उनकी शान क्या बयान की, रहमान के बंदों की, कि वो क़याम और सजदे में अपनी रात को गुजारते हैं, यानी कुछ हिस्सा इसके लिए रख लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, सो भी जाते हैं, सोने के बाद नमाज भी पढ़ लेते हैं, और उसमें क़याम भी हो जाता है उनका, और उसमें सजदा भी हो जाता है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि जिसको अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी कि वो रात को उठकर सजदा भी कर रहा है और रात को उठकर क़याम भी कर रहा है, वो लाजिमन दिन को भी क़याम और सजदा करता ही होगा। जिसको दिन को तौफीक ना हो, रात को कहाँ हो, तो लाजिम है कि दिन को 5 वक्त नमाज अदा करता होगा, मर्द भी औरत भी। अब फिर रात को मजीद इजाफी तौर पर, नफली तौर पर अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाता है। अब क़याम के बाद जो रुकन अफजल है वो है सजदा। और सजदे के बारे में हदीस पाक मशहूर व मारूफ है, और वो कुरान की आयत से ही मुश्तक है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वस्जुद वक्तरिब, वस्जुद वक्तरिब, और सजदा कर और करीब हो जा। यानी अल्लाह ताला खुद इस तरफ तवज्जो दिला रहा है कि सजदा मेरे कुर्ब की निशानियों में से एक निशानी है, मेरी नजदीकी की। सजदा कर तो मेरे करीब आ जा। तो हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदा जब नमाज में हालत सजदा में होता है तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह के नजदीक हो जाता है। शर्त यह है कि सजदा शऊर के साथ हो, सिर्फ रस्मी ना हो। सजदा करते हुए दिल में एहसास हो कि मैं झुक रहा हूं, किसके सामने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने।
अल्लाह जल्ल वाला के सामने तजल्लुल, अपने आप को आजिज बनाकर झुका देना। ये सजदे की जो हेयत है, शक्ल इस्लामी इबादत में, ये खास इस तरफ इशारा करती है कि बंदा मर्द हो या औरत जब सजदे में चला जाता है तो सबसे ज्यादा तजल्लुल की सूरत इख्तियार कर लेता है, बस इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। जब झुक ही गया, पेशानी भी लगा दी, नाक भी लगा दी, घुटने भी लगा दिए, हथेलियां भी लगा दी, क्योंकि हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि मुझको हुक्म दिया गया है मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, 7 आज़ा पर। तो 7 आज़ा के अंदर पेशानी है, नाक है, हथेलियां हैं, दोनों घुटने हैं और दोनों पंजे हैं। 7 आज़ा पर सजदा करूं। तो सजदा एक ऐसी अलामत है बंदगी की कि बस इंतहाई तजल्लुल की अलामत है, अपने आप को इनकसारी और आजिजी की सूरत बनाकर पेश करने की। तो एक तो हो गया क़याम और एक हो गया सजदा, याद रखिए इसको। अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। ये रहमान के बंदे, सुलहा, सालेहीन, नेक बंदे, ये ऐसे बंदे हैं कि दिन को तो दिन, रात को भी सजदा और क़याम कर लेते हैं। अल्लाह को राजी करते हैं, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए। हाँ, दुनिया का मकसद मुराद इनके नजदीक नहीं। हाँ, दुआ मांगते हुए कुछ मांग लें तो मना भी नहीं है भाई। नमाज के बाद आप दुआ तो मांगते हो ना, तो दुआओं के अंदर आप दीन की दुआएं, दुनिया के जायज मकासद की दुआएं ये मांग लो तो कोई ममानियत नहीं है, मांगने का इजाजत मौजूद है, मांग सकते हैं। मगर जो नमाज है वो खालिसतन अल्लाह की खुशी के लिए, रजा के लिए। अब आगे एक और सिफत बयान फरमा रहे अल्लाह इनकी, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। फरमाया और वो ये भी अर्ज करते हैं क्या है हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, बेशक इसका अजाब गले का तौक है, चिपट जाने वाला, चिमट जाने वाला अजाब। अब इसमें क्या तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये नेक बंदे अपनी नेकियों पर कहीं भी घुमंड या गुरूर की निशानी आने नहीं देते। यानी ये एहसास नहीं होने देते कि हम तो दिन क्या, हम तो रात को भी उठकर अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, क़याम करने वाले हैं, कौन है हमारे जैसा, ये ख्याल नहीं करते हो। बल्कि वो ये कहते हैं अल्लाह कुछ भी है तेरी दी हुई तौफीक से, तेरी बारगाह में क़याम भी हो रहा है और तेरी बारगाह में सजदा भी हो रहा है, तू इसको कबूल फरमा ले और हमें अजाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब को हमसे दूर रख। तो इस तरफ अल्लाह ने तवज्जो दिलाई कि देखो ऐसे बड़े बड़े मुत्तकी लोग, साहिब तकवा, परहेजगार, रात दिन इबादत करने वाले, वो भी अल्लाह के खौफ से लरसते हैं, दोज़ख के अजाब से पनाह मांगते हैं। यानी कि बेखौफ नहीं है, बेपरवाह नहीं है, ये नहीं समझ रहे कि बस हो गया काम, हम तो रात दिन नमाजें पढ़ने वाले हैं, रात दिन खूब नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज भी कर रहे हैं, नफिल भी पढ़ रहे हैं, अब हमें क्या परवाह। नो, अल्लाह फरमाता है वो तो ये दुआएं साथ साथ मांगते रहते हैं, या अल्लाह ताला हमसे जहन्नम के अजाब को दूर रख लेना, क्योंकि वो अजाब तो बड़ा चिमटने वाला है। खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान को चिपक गया
तो कुछ अरसे के लिए ही सही, मगर है तो सही। और काफिरों के लिए तो दायमी होगा, हमेशा का होगा। लेकिन कुछ अरसे का अजाब भी कोई मामूली बात है क्या? हाँ भाई, आग जो है, आग, उसमें तो खाली आप करीब भी हो जाओ तो पता चलता है जिस्म जल रहा है। आग में पड़ना ये तो बहुत बात की बात है, सिर्फ उसके करीब भी आ जाओ तो लगता है कि जिस्म गर्म हो गया, गर्मी पहुंच गई, लगता है बंदा झुलस रहा है। तो ज्यादा देर तो नहीं बैठ सकते आप ना, तो वो तो दोज़ख की आग, अज़ाब नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ है, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे दे, हमें आखिरत में भी भलाई दे दे, और हमें आग के अजाब से बचा। ये कौन लोग ऐसी दुआएं कर सकते हैं? नेक लोग। लुच्चे, आवारा, बदमाश, लोफर, चोर, डाकू ये दुआ क्यों करेंगे? अगर उन्हें खौफ होता तो फिर ये काम क्यों करते? समझ रहे बात? हरामखोर क्यों ये दुआ करेंगे? अगर ऐसा खौफ होता तो फिर ऐसा करते क्यों? ये तो वही करेंगे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ये फरमा रहा है कि उनकी नेकी उन्हें अजाब से बेखौफ नहीं करती। वो तो लरसते रहते हैं, डरते रहते हैं, अल्लाह का खौफ दिल में रखकर ये दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह अजाब का खौफ, अजाब की आग हमसे दूर रख। इन्नहा साअत मुस्तक़र्र व मुकामा, बेशक वो बहुत बुरी जगह, बहुत बुरी ठहरने की जगह है। अल्लाह फरमाता, यानी कि दुनिया में तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तो दुनिया के अंदर टॉर्चर सेल होते हैं ना, सुना होगा आपने नाम, सियासी जमातों की भी टॉर्चर सेल, जहां पर बंदों को टॉर्चर किया जाता है, अजियत दी जाती है। तो ये टॉर्चर सेल वो दोज़ख के अजाब के सामने कुछ भी नहीं है। ये टॉर्चर सेल जो है ये दोज़ख की आग के सामने कुछ भी नहीं है, दोज़ख के सामने कुछ भी नहीं है। क्या चीज है ये? इसीलिए फरमाया अल्लाह ने कि बहुत बुरी जगह है, बुरा ठिकाना है। अल्लाह की पनाह मांगो उससे। कितने ही परहेजगार बनो, कितने ही मुत्तकी बनो, मगर दुआएं मांगते रहो, या अल्लाह हमें दोज़ख से बचा लेना, दोज़ख के अजाब से बचाना। कभी गुरूर मत करना अपनी इबादत पर, हमेशा अल्लाह के फजल पर नाज करना और अल्लाह से फजल मांगना। फजल 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 फजल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरत में जो बंदा छूटेगा, नजात पाएगा, वो अमल से क्या, अल्लाह के फजल से निजात पाएगा, फजल से। अब ये जो आपने पहली आयत में सुना कि रात को भी सजदे और क़याम में गुजारते हैं, इसके बारे में दो बड़ी मशहूर हदीसें सुन। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि इशा के बाद 2 रकात नफिल या कोई और ज्यादा भी कोई पढ़ ले तो ऐसा है जैसे उसने शब बेदारी कर ली, सवाब के एतबार से। और खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी उसने आधी रात क़याम का सवाब पाया, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी उसने पूरी रात क़याम का सवाब पा लिया। सवाब यानी ऐसा है, इशा की नमाज जमात से पढ़ना ऐसा है जैसे आधी रात आपने क़याम कर लिया, और सुबह फजर की नमाज फिर आपने जमात से पढ़ ली अल्लाह के फजल करम से, तो ऐसा है जैसे आपने पूरी रात इबादत पे गुजार ली। तो क्या ये कम है? ये खुशखबरी कम है? ये सवाब की खुशखबरी कम है? बशारत बहुत बड़ी खुशखबरी है।
अब आगे क्या फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अब अगली उनकी खूबी क्या बता रहे हैं, अल्लाह वालों की, इबादुर रहमान की, नेक बंदों की खूबी। सजदा क़याम भी आपने सुन लिया, अजाब से बचने की दुआएं, खौफ अल्लाह का, ये भी आपने सुन लिया। अब अल्लाह फरमाता है एक और उनकी शान सुनो कि जब वो खर्च करते हैं तो ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं, ना इसराफ ना इख्तार। इसराफ क्या है, फजूल बेफायदा, जरूरत ही ना हो मगर फजूल खर्च हो रहा है, जरूरत से ज्यादा, हद से तजावज, वो इसराफ है। और इख्तार क्या है कि जहां जरूरत हो वहां भी मुट्ठी बंद रखें, जेब पे ताला लगा दें, जेब को सीधे, कहा कि जहां जरूरत है तो ये भी मना है और ये भी बुरा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं उनकी शान ये है, वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, कि वो इन दोनों के बीच में रहने वाले हैं। यानी कि फजूल खर्ची, इसराफ और इख्तार यानी कि कंजूसी, बुखल, इन दोनों के बीच का रास्ता जो है ना वो मॉडरेशन है, एतदाल फरमाए, उसमें रहते हैं। मैं आना रवि हदीस में आया, मा आला मन इख्तसदा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मोहताज नहीं होगा जिसने एतदाल रखा, जिसने मैाना रवि रखी, दरमियाना रास्ता इख्तियार किया। तो इसराफ जो है अगर खैर का काम है तो एक बुजुर्ग ने फरमाया कि खैर के काम में तो फिर इसराफ का तस्वुर नहीं है। जितने भी खैर के काम है उसमें खर्च करना खैर ही है, वो फजूल नहीं है। लेकिन जहां खैर का मसला नहीं है, नाजायज मसला हो, वहां खर्च करना वो मना है, खुद अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो अल्लाह ने उनकी खूबियां बयान फरमाई कि वो हैं कि ना हद से बढ़ते हैं और ना कंजूसी करते हैं। जब अल्लाह ने उनको माल दिया तो मासियत में यानी कि गुनाह में खर्च करने से डरते हैं, रुक जाते हैं। हालांकि माल मौजूद है मगर कहते नहीं भाई ये तो मना है, यहाँ पर यहाँ खर्च मत करो। और जहां खर्च करना है वहां करते हैं, अपने अहलो अयाल पर जहां उनकी जरूरत हो, वो अल्लाह की राह में खर्च है वहां खर्च करते हैं। उनका नानो नफका जहां जरूरत हो वहां खर्च करते हैं। अल्लाह ने उनको जिम्मेदार बनाया है, घर का सरबराह बनाया है। तो जहां पर खर्च करना मकसूद है वहां दिल खोल कर खर्च करते हैं, जितना खर्च करने की जरूरत है उसमें पीछे नहीं हटते, और जहां नहीं वहां नहीं करते। ये उनकी शान अल्लाह ने बयान फरमा दी कि वो बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं। चुनाचे ये जो मैंने आज सूरतुल फुरकान की मजीद आयत करीमा की तिलावत कर ली है, गुज़िश्ता चंद जुम्मों में मैंने एक आयत पढ़ी थी ना, उसके बाद आज ये पढ़ी, और इसमें मैंने तशरीह में जो गुफ्तगू की अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन।